जम्मू रोहिंग्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। बिना प्रक्रिया के रोहिंग्या की वापसी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, कहा कि प्रक्रिया की जरूरत है और बिना किसी प्रक्रिया के रोहिंग्याओं की वापसी जो है वो नहीं होगी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू में रोहिंग्या लोगों को हिरासत में लिया और उसी के बाद जल्द ही उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, ये कहा जाने लगा। लेकिन अरविंद जुड़ गए और जानकारी के साथ। अरविंद, बताइए कोर्ट ने और क्या कहा? देखिए, सिर्फ एक लाइन का आदेश चीफ जस्टिस ए बोबड़े ने कहा है और उन्होंने ये कहा है कि कानून के मुताबिक बिना पूरी प्रक्रिया का पालन किए हुए जम्मू कश्मीर के होल्डिंग सेंटर में रह रहे रोहिंग्या को फिलहाल वापस नहीं भेजा जाएगा। और कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका का निस्तारण किया है। यानी प्रशांत भूषण की तरफ से जो कुछ कहा कि फिलहाल रोहिंग्या को रिहा किया जाए, उनको होल्डिंग सेंटर में न रखा जाए, उनको शरणार्थी का दर्जा दिया जाए, इन पर कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई आदेश नहीं दिया है। सिर्फ एक लाइन का आदेश कोर्ट ने पढ़ा है और उसने साफ किया है कि होल्डिंग सेंटर में रखे गए रोहिंग्या को कानून की पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही म्यांमार वापस रिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रशांत भूषण ने कोर्ट में जो ये कहा, आपने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन को निर्देश देने की मांग की, रोहिंग्या जो हिरासत में रखे गए हैं उन्हें रिहा किया जाए, ऐसा कोई फैसला कोर्ट ने नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, जो दूसरी मांगे थी कि होल्डिंग सेंटर में जो रोहिंग्या रखे गए हैं उनको वापस उनको रिहा किया जाए, उनको शरणार्थी का दर्जा दिया जाए, सरकार को इस बात के लिए कहा जाए कि फिलहाल उनको म्यांमार डिपोर्ट न किया जाए, इन तमाम मांगों पर कोर्ट ने अपना कोई आदेश नहीं दिया है। और कोर्ट ने जो सिर्फ एक लाइन का आदेश दिया है, इसका मतलब ये है कि सरकार स्वतंत्र है कानून सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए जो रोहिंग्या है जो फिलहाल जम्मू कश्मीर के होल्डिंग सेंटर में रखे गए हैं उनको डिपोर्ट करने। ठीक है, तो ये जो कोर्ट की तरफ से कहा गया है, आपने कहा कि एक लाइन में फैसला आया है, बिना प्रक्रिया के रोहिंग्या की वापसी नहीं, इसका सीधा मतलब क्या हो जाता है? बहुत आसान शब्दों में मैं जानना चाहूंगी। देखिए, केंद्र सरकार का ये कहना था कि म्यांमार सरकार से लगातार बातचीत चल रही है और वो उनसे बातचीत के बाद में जब वो तैयार हो जाएंगे अपने यहाँ रोहिंग्या को वापस लेने के लिए, तभी उनको डिपोर्ट किया जाएगा। ऐसे ही उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और उस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार की जो दलील है उससे सहमति जताते हुए कोर्ट ने कहा कि आप प्रक्रिया का पूरा पालन कीजिए और डिपोर्ट करने की यानी जो प्रक्रिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई रुकावट नहीं डाली है। ठीक है, और जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी अरविंद, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने कहा था, मुझे याद है, कि घुसपैठियों से देश की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा है। यानी कि कोर्ट ने ये जो बात कही गई थी सॉलिसिटर जनरल की तरफ से उसको भी ध्यान में रखा है। अरविंद, आवाज आ रही है? अरविंद के पास चलेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू रोहिंग्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि बिना प्रक्रिया के रोहिंग्या की वापसी नहीं होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तमाम दलीलें दी। प्रशांत भूषण भी दलीलें लगातार दे रहे थे और कह रहे थे कि आप जो रिहा है वो कर दिया जाना चाहिए और डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा जाना चाहिए, म्यांमार में वापसी नहीं होनी चाहिए, तमाम तरह की दलीलें थी। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ एक लाइन में फैसला सुनाया है अपना, ये कहते हुए कि बिना प्रक्रिया के रोहिंग्या की वापसी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। और सीधे तौर पर सरकार को ये कहा है कि जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रक्रिया है, उसका पालन इस केस में किया जाए और उसी के तहत ही रोहिंग्याओं के साथ व्यवहार किया जाए और उनकी वापसी पूरी प्रक्रिया के तहत की जाए। आपको बता दें कि ये जो मामला है लंबे अरसे से कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच जो थी वो इसकी सुनवाई कर रही थी। 150 से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों को रिहा करने, उन्हें म्यांमार वापस नहीं भेजने की याचिका पर ये फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये बड़ा फैसला जिसमें कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि बिना प्रक्रिया के रोहिंग्या की वापसी नहीं होगी। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी अरविंद भी लगातार बने हुए हैं, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि सभी प्रोसीजर, जितने भी मेजर्स हैं, उसका पालन किया जाए। पूरे प्रोसीजर जो है वो केंद्र सरकार अपनाए और पूरे प्रक्रिया के तहत ही रोहिंग्याओं के साथ व्यवहार हो, उनकी वापसी हो, ये सीधे तौर पर कहा गया है। 26 मार्च को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आपको बता दें, रोहिंग्या शरणार्थी जो हैं उनकी तरफ से वकील थे प्रशांत भूषण, जिनके जरिए अर्जी में कहा गया था कि
भारत में रह रहे शरणार्थियों को प्रत्यर्पित किए जाने से बचाया जा सके। उसमें बाकायदा संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का हवाला भी दिया गया था कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। उनके अधिकारों की रक्षा के तहत उनकी वापसी नहीं होनी चाहिए। लंबे वक्त तक इस पर सुनवाई चली सुप्रीम कोर्ट में और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम टिप्पणी, अहम फैसला, बिना प्रक्रिया के रोहिंग्या की वापसी नहीं होगी। ये कोर्ट की तरफ से सीधे स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार को ये सीधे कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन है कि जो प्रोसीजर मेजर्स हैं उनको आप फॉलो करिए, उनको आप सीधे तौर पर देखिए और बिना प्रक्रिया के कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। जम्मू से शाहनवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज का मैं रुख करती हूँ। शाहनवाज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या कहना है वहां पर मौजूद जो रोहिंग्याओं के समर्थक हैं? देखिए ज्योति, बिल्कुल, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला था और सभी की निगाहें इस पे लगी हुई थी। खास तौर पर जो रोहिंग्यास हैं, रोहिंग्यास की बस्ती है, वहाँ पर सभी लोग जो थे वो सुबह से ही ये इंतज़ार कर रहे थे इस फैसले का। और वो क्या सोच रहे हैं इस फैसले को लेकर, उन्हीं से बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए कि कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने फैसला दिया है। अभी फ़िलहाल आप लोगों को यहाँ से नहीं भेजा जाएगा, लेकिन जो लोग डिटेन किए गए हैं उनको भी फ़िलहाल नहीं छोड़ा जाएगा। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? जी, बहुत बड़ा शुक्रिया है हिंदुस्तान की और सरकार की है और यहाँ का पब्लिक की शुक्रिया है जी, जो हमारे के लिए अभी फैसला लिया हुआ। बहुत हमें शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इसके बारे में भी, क्यों हमारे अभी इस वक्त कोई सहारा नहीं है। हमारे मुल्क का हालत दरबदर है, इसलिए हमें यहाँ जो सहारा दिया है पहला से भी पीछे से भी, वो सहारा लाके भी देगा। सरकार ने अभी, कोर्ट ने कहा है जो भी डिटेन किए गए थे लोग, उनको भी अभी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि वो प्रक्रिया सारी चलेगी, उसके बाद छोड़ा जाएगा। जी, इसलिए देखो, हमें इसलिए शुक्र अदा किया, शुक्रगुजार करता हूँ हर टाइम। आने वाली नस्ल तो गुजार करेंगे इंशाल्लाह, हमारी उम्र तक है। जो हमें सहारल फनागजिन दिया हुआ, उसी सहारल फनागजिन आगे के लिए भी उन्होंने किया गया, हमारे के लिए थोड़ा सोच के रखा हुआ, इसलिए हमें शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप ज्योति देख सकते हैं, साफ इनका कहना है कि ये क्योंकि इनको अभी फिलहाल यहाँ से रखा जाएगा, इसीलिए ये इस फैसले से खुश हैं। लेकिन ज़रूर लगातार, क्योंकि रोहिंग्यास का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा जम्मू में यहाँ पर कंट्रोवर्सी उस पर हो रही थी और 155 रोहिंग्यास जो थे उनको यहाँ पर डिटेन भी किया गया था। ऐसे में अब इंतजार करना होगा यहाँ पर सरकार का और सबका किस तरीके से आगे फैसला लिया जाता है। ज्योति, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगी शाहनवाज, कोर्ट की तरफ से ये सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि बिना प्रक्रिया के रोहिंग्या की वापसी नहीं होगी। यानी कि केंद्र सरकार से सीधे कहा है कि जो भी प्रोसीजर्स हैं आप उसको फॉलो कीजिए। अरविंद भी सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, बताइए, कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रशांत भूषण की कोई टिप्पणी आई? अभी तो उनकी कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात जो समझने लायक है वो ये है कि ये फैसला रोहिंग्या के लिए एक झटका है इस लिहाज से, क्योंकि जो 3 महत्वपूर्ण मांग की गई थी कुछ रोहिंग्या की तरफ से और प्रशांत भूषण ने दलीलें रखी थी। उनका ये कहना था कि जो जम्मू कश्मीर के होल्डिंग सेंटर में जो रोहिंग्या रखे गए हैं उनको रिहा कर दिया जाए। दूसरी मांग उनकी की गई थी कि उनको म्यांमार वापस भेजने की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर रोक लगाई जाए। तीसरी जो मांग थी वो ये थी कि इनको शरणार्थी का दर्जा दिया जाए। इन तीनों मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में कुछ भी नहीं कहा है। यानी जो 3 बेसिक राहत की मांग की गई थी उस पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए रोहिंग्या को डिपोर्ट ना किया जाए, जो कि सरकार कोर्ट को आश्वस्त पहले से ही कर रही है कि वो कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही है। म्यांमार सरकार से लगातार बातचीत कर रही है और उस प्रक्रिया का पालन करते हुए जब म्यांमार सरकार तैयार हो जाएगी उसके बाद ही रोहिंग्या को डिपोर्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ का जो डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है उसमें सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से कहीं कोई बाधा नहीं पड़ रही है। बिल्कुल शाहनवाज, जो बात अरविंद कर रहे हैं कि ये एक किस्म से झटका है, चूंकि 3 मांगे थी, शरणार्थी का दर्जा वो भी नहीं मानी गई है, जो रोहिंग्याओं को डिटेन किया गया था उनको छोड़ने के बाद भी कोई टिप्पणी कोर्ट की तरफ से नहीं की गई है और उन्होंने ये भी कहा था कि म्यांमार ना भेजा जाए, इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं हुआ, बल्कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीधे कहा है कि आप प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। तो ये एक झटका ही है, पूछिए जरा इस पर सवाल।
बिल्कुल, देखिए ज्योति झटका है, क्योंकि लगातार अभी भी मैं आपको कहूं तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो जम्मू में अभी भी यहां पर जारी रखा गया है और लगातार वेरिफिकेशन रोहिंग्यास की हो रही है। लेकिन कुछ रोहिंग्यास हैं जो यहां पर लगातार इसको फॉलो भी कर रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जो कोर्ट में फैसला था, कोर्ट में ये कहा गया है कि जो आपकी मांगे थी कि आपको शरणार्थी का दर्जा दिया जाए या फिर आपके डिटेन लोग जो थे उनको छोड़ा जाए, उनको तो किसी को छोड़ा नहीं गया। या कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसके थ्रू आप लोगों को जाना ही पड़ेगा। देखिए, हमें इंडियन के संविधान पे, इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन पे पहले भी भरोसा था, तभी हम अपने जान वो हिफाजत और अपने बच्चों की परवरिश के लिए यहाँ आए, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। वैसे ही हमें अभी भी आज भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा भरोसा है और हम ये भी इंडिया के लोगों को, इंडिया की गवर्नमेंट को या इंडिया की जितनी भी सरकारें हैं उनको ये हम शुक्रिया, अपने तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। लेकिन आपको कानूनी प्रक्रिया से तो जाना होगा। जो एलिगेशन आप लोगों के पे लगे, चाहे वो आधार कार्ड को लेकर हो, चाहे दूसरी चीज, उसका कोर्ट ने कहा है उसका सारी चीजें करनी है, वो सरकार करेगी। जहाँ से हम अपने जान और हिफाजत को बचा कर यहाँ आए, यहाँ पे इंडिया में रहने के लिए, क्या हमें फिर से वहाँ पे अब मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? लेकिन अब आप लोग जिस प्रोसीजर से आए हैं वो प्रोसीजर ठीक नहीं था। आप लोग, सरकार का ये कहना है कि आप फॉरेन एक्ट का उल्लंघन करके जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, तो उस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, हम यूएनएचसीआर के अंडर रह रहे हैं, यूएनएचसीआर ने हमें शरण दी हुई है, यूएनएचसीआर के यूएन के अंडर हम रह रहे हैं, तो यूएनएचसीआर हमें जैसे भी हमें जो भी बोलेंगे तो हम उसको फॉलो करेंगे। अगर कानूनी प्रक्रिया होगी, अगर हमारी सरकार कानूनी प्रक्रिया करती है, उसके तहत अगर आपको जाना पड़ता है, डिपोर्ट किया जाता है, तो आप लोग तैयार हैं? देखिए सर, ठीक है, वहाँ पे अभी भी आपको पता है तख्ता पलट हुआ है, अभी भी कितनी स्थिति कैसी है भारतीय संविधान में हमें भरोसा है और आप हमें फिर से वहाँ पे छोड़ देंगे जहाँ से कोई उम्मीद जरूर दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया शाहनवाज खान जम्मू से आपका जुड़ने के लिए। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत